बोर्ड में आने वाला ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं 2014 में पूछा गया, 14, 19, 15, 18, 25, 21, 23, 25, ना जाने कितने ही बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। और हर एक बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से लेके 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, निर्देशांक ज्यामिति का। तो चलिए बाबू लोग, हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्लस एक प्रश्न पक्का सीरीज में आज जो है हम लोग तीसरा लेक्चर आपके लिए लेके आए, जहां से एक प्रश्न जो है पक्का आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए बाबू लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये एक्स एक्सिस से और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस आपका ये एक्स अक्ष, अगर मैं इसको y बनाऊं तो आप जानते हैं ये x एक्सिस y एक्सिस होता है, तो इसको हम प्लस प्लस बोलते हैं, इसको हम लोग माइनस प्लस बोलते हैं, इसको माइनस माइनस बोलते हैं और इसको हम लोग प्लस माइनस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला है 2 और -5, यानी कि प्लस और माइनस। प्लस और माइनस कब आता है भैया? प्लस और माइनस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको हम ले लेते हैं 2 और -5, ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा देखिए -2 और 9, -2 और 9 का क्या है बच्चा? माइनस अब प्लस, तो माइनस प्लस हम मान लेते हैं, यहां से हम करेंगे तो ये पॉइंट हो गया -2 और 9। एक्स एक्सिस से दोनों समदूरस्थ है, तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है बच्चा, ये वाला पॉइंट, इससे ये दोनों क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। क्या डिस्टेंस पे? इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों बराबर है। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए पी, यानी कि दोनों समदूरस्थ है, यानी कि एपी और पीबी क्या होगा बाबू? बराबर। तो एपी बराबर पीबी। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से समदूरस्थ है, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट इक्वल है। अब ध्यान से देखिए बच्चा, अब चूंकि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे ये तो कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, तभी हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र लगा पाएंगे। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि ये पॉइंट 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। इसी तरह हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे लिखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो एक्स और वाई एक साथ में लेते हैं, ऐसे। जैसे यहां भी देखिए x है और ये y है, ये x है ये y है, दोनों पॉइंट एक साथ लिखते हैं। तो अगर ये 1 है तो सिर्फ x है, y कहां है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 0, इसको ऐसे लिखते हैं, फिर इसको 2 0, फिर इसको 3 0। इसी तरह 1 को कैसे लिखते हैं? 0 1। इसको कैसे लिखते हैं? 0 2, यानी कि x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं x एक्सिस पे हर y जो है, सेकंड वाले को हम y बोलते हैं, हर y जो है 0 होता है। इसी तरह x एक्सिस, y एक्सिस पे हर x क्या होता है? 0। तो x एक्सिस पे x मान लीजिए आपका x हो गया और y जो होगा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये x एक्सिस है, ये वाला भी पॉइंट x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y जो है हमेशा 0 होगा, तो इसलिए हमने y 0 डाला। अब कुछ नहीं करना, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या कीजिए बच्चा, इसको मान लीजिए आप x1 y1, ठीक है, इसको मान लीजिए आप x2 y2, बस हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? 2 पॉइंट, इस दोनों पॉइंट में x को x से घटाते हैं, y को y से घटाते हैं। इन दोनों पॉइंट में x को x से घटाते हैं, y को y से घटाते हैं। तो चलिए भाई लगाना है, स्टार्ट करते हैं। क्या लगाएंगे? x में से x को घटाएंगे, ठीक है। तो x में से हम x1 को घटा रहे हैं, रूट अंडर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x में से x1 को घटाएं तो 0 में से y1 घटा रहे हैं, 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? फिर मैं बता देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि x1 y1 अगर डिस्टेंस है x2 y2 है, यानी कि एक पॉइंट x1 y1 है, एक पॉइंट x2 y2 है, तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दूरी सूत्र लगेगा, जिसमें हम x1 को x2 से घटाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को घटाते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चा, हमने 2 में से 1 को घटाया, अगर आप 1 में से 2 भी घटाएंगे चलेगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, x में से x को घटाना है, y में से y को घटाना है, जोड़ देना है स्क्वायर लगा के और फिर रूट लगा देना है। यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। यही दूरी सूत्र हम इन 2 पॉइंट में लगा रहे हैं। अब यही दूरी सूत्र हम बाबू इन 2 पॉइंट में लगाएंगे, ठीक है। तो x में से x2 घटाएंगे, x माइनस x2 का होल स्क्वायर, और फिर इस 0 में से y2 घटा देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे? हमने दूरी सूत्र लगा दिया।
अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसमें ना वैल्यू पुट करेंगे। जैसे x का वैल्यू x है, रहने दीजिए। x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू है -2, तो ये माइनस और ये -2, ब्रैकेट बंद, फिर स्क्वायर प्लस 0। y1 का देखिए, y1 वैल्यू है 9, स्क्वायर लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, बराबर x का वैल्यू देखिए x ही है, माइनस x2 का वैल्यू देखिए 2 है, 2, फिर है स्क्वायर प्लस 0 माइनस y2 का वैल्यू है -5 ब्रैकेट बंद स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको तोड़िए। जैसे x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये 2 का होल स्क्वायर। देखिए -0 में से -9 हो जाएगा तो -9 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो गया बाबू माइनस माइनस प्लस, तो 0 में 5 जुड़ेगा तो 5 का स्क्वायर। अभी आप इसको तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो सिंपल क्या करिए, दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ जब भी रूट होता है तो बाबू हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसको वर्ग कर दीजिए, रूट अंडर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग। जब भी स्क्वायर रूट पे वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट कटेगा, सिंपल, यानी कि जो है अंदर में वो बच जाएगा। तो यहां भी कटेगा बच्चा, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, x + 2 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस -9 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है बाबू, यहां भी क्या बचेगा, x - 2 का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 5 का स्क्वायर बचेगा, 5 का स्क्वायर। अब इन सबको तोड़ना स्टार्ट कीजिए। x + 2 का होल स्क्वायर आप a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, और a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2ab, इन तीनों को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4x। फिर से मैं बता रहा हूं बच्चा, अगर आपको a + b का होल स्क्वायर नहीं आता तो ये होता है a² + b² प्लस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लग जाता। करना कुछ नहीं, a है इसका स्क्वायर कर दीजिए, b है इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और फिर इस तीनों को गुना कर दीजिए। तो हमने यही किया, ठीक है बाबू। इससे -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +81 बराबर 9 का स्क्वायर 9 हो, -9 गुने -9, कहानी खत्म। माइनस माइनस प्लस, 9 9 मा 81, x -2 का, तो यहाँ भी a² तो x का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, फिर 2 2 दूनी 4x, लीजिए हो गया, कहानी खत्म। यहां माइनस होगा तो यहां पे माइनस लग जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस सबको तोड़ेंगे। जैसे ध्यान से देखिए आप, अगर मैं इस x² को इधर बुलाऊंगा तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, और ये क्या है प्लस, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इससे अच्छा मैं यहीं के काट देता हूं। अब देखिए 4x और 4 81 85, इधर देखिए -4x और इधर हो गया +4। अब कुछ नहीं कीजिए, -4x को इधर फेंकिए, आप 85 को इधर फेंक दीजिए, तो इधर हो गया 4x, -4x इधर आएगा तो +4x, और इधर हो गया 4, और इस 85 को इधर भेजेंगे। अच्छा देखिए बच्चा, एक जगह हमने गलती कर दिया। गलती क्या क्या, ये x - 2 का होल स्क्वायर तो तोड़ा, 5 का जो होल स्क्वायर बचा था उसको हमने तोड़ा ही नहीं, तो यहाँ पे 25, ठीक है, और यहाँ पे 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ पे डाल दीजिए 29, ठीक है। तो ये हो गया बाबू, ये है 29, और ये 85 इधर फेंकेंगे तो -85, तो 4 4 हो गया 8x, और ये घटेगा तो -56, तो x बराबर हो गया -56/8, यानी कि 8 7 56। x का मान कितना निकल गया, -7, यानी कि ये जो पॉइंट है ये है -7 और 0। -7 और 0 से -2 और 9, और -7 और 0 से 2 और -5, दोनों सेम दूरी पर है। ठीक है बच्चा, अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मैंने दिया है y अक्ष पे। तो देखिए बच्चा, x अक्ष पे मैंने क्या बोला, x0, तो y अक्ष पे क्या होगा 0y, क्योंकि y अक्ष पे x हमेशा 0 होगा। तो इसको भी हम लिखते हैं, तो भैया y अक्ष ऐसे होगा, ठीक है। 6 और 5, 6 और 5 कहाँ होगा, यहां पे मान लेते हैं 6 और 5, ठीक है बाबू। फिर क्या है, माइनस प्लस कहाँ होगा, तो माइनस प्लस इधर होगा, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे -4 और 3। ये पॉइंट एक यहाँ पे गया, और इसी पॉइंट को यहाँ पे ले लीजिए y एक्सिस से, दोनों सेम दूरी, तो a हो गया ये, b हो गया ये। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को हम p ही बोलेंगे, लेकिन ये पॉइंट हो जाएगा, अब भी मैंने आपको बताया, ये पॉइंट को हम क्या लिखते हैं 1 0, इस पॉइंट को क्या लिखते हैं 2 0, इस पॉइंट y एक्सिस के एक को क्या लिखेंगे 0 1, ठीक है, 0 2,
याद है? तो ये हो गया 0 और ये हो गया y को y ले लेंगे। फिर वही जैसे हमने यहां पे किया है बच्चा, वैसे ही हम यहां भी इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस लगाएंगे। पहले क्या करा, ये दोनों पॉइंट समदूरस्थ है तो AP जो होगा PB के बराबर होगा। तो पहले लिख देते हैं AP बराबर PB, हो गया AP बराबर PB। अब क्या करेंगे, तो भैया x में से x घटाएंगे, तो ये पॉइंट क्या हो गया x1 y1, ये पॉइंट क्या हो गया x2 y2। इसका कौन पॉइंट है, ये x है ये y है। तो भैया 0 में से हम x घटा रहे हैं, तो रूट अंडर 0 माइनस x1 प्लस y में से y1 घटा रहे हैं, y माइनस y1। डिस्टेंस लगा दिए, डिस्टेंस याद करिए, x x घटेगा y y घटेगा। अब इधर में आइए, 0 में से 6 घटेगा प्लस y में से 5 घटेगा, बस हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए थोड़ा, जैसे 0 में से x1 घटेगा तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है -4। तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ 0 -4 का स्क्वायर प्लस y का मान y1 का मान देखिए, y1 का मान है ये 3। y1 कहाँ से आपको पकड़ना है, y1 ये रहा 3 बराबर रूट अंडर, यहाँ भी रूट अंडर कर दीजिए। अब देखिए 0 में से 6 हमने घटा दिया, 0 में से 6 तो यहाँ पे ना पहले लिख दीजिए x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिखिए 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस मैंने जो 5 घटाया इसको पहले लिख दीजिए y2, ठीक है। अब लिखिए y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये ज़्यादा बेहतर है, यानी कि पहले फॉर्मूला फिर इसका कैलकुलेशन। अब इसको एक बार तोड़ लीजिए, तो भाई 0 माइनस माइनस प्लस 4, तो 0 में 4 जुड़ेगा तो 4 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर, इस पे लगा दीजिए रूट अंडर। फिर यहाँ पे देखिए 0 में से 6 घटेगा -6 का स्क्वायर, और फिर इधर y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कहानी खत्म। अब क्या करेंगे, तो इसको तोड़िए। तो पहले एक काम कीजिए, दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ रूट को हटाइए, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर, ठीक है। फिर रूट अंडर -6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4 का स्क्वायर और ये y माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे -6 का स्क्वायर बचेगा और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कहानी खत्म। अब इसको तोड़िए, जैसे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस अब ये y का y स्क्वायर, 3 का 9 प्लस माइनस 3 दूनी 6y हो गया। यानी कि इसको हमने तोड़ दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ये -6 का 36, फिर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी पे फिर से इसको तोड़ना है, तो ये y स्क्वायर प्लस -5 तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूनी 10y। अब देखिए बच्चा, अब ये y स्क्वायर प्लस में और ये y स्क्वायर प्लस में, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो माइनस होगा, तो इससे अच्छा मैं यहीं काट देता हूं। अब देखिए 16 प्लस 9 25 माइनस 6y, इधर देखिए 36 अब 25 51 माइनस 10y। अब इस माइनस 10y को इधर रखिए, अब 25 को इधर ले जाइए, तो -6y है इधर, माइनस 10y इधर जाएगा तो प्लस 10y, 51 है इधर, और ये 25 प्लस में है तो इधर चला जाएगा तो -25, माइनस 6 में 10y जुड़ेगा तो ये 4y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा बच्चा, 51 में से 25 तो 26, तो y बराबर हो जाएगा 26/4। अगर इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 13/2, 2 से कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया 13/2, यानी कि ये जो वैल्यू है 0 और 13/2 है। ठीक है बाबू, तो ये एक पॉइंट आ गया। सेम ये भी क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, यहां पे एक्स वाई पॉइंट ले लीजिए, ये एक्स वाई पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। ये पॉइंट को ले लीजिए 3 6 और ये पॉइंट को ले लीजिए -3 और 4, ठीक है। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, सम दुरुस्त कर दीजिए, ए मान लीजिए, पी मान लीजिए, बी मान लीजिए, और सेम यहां भी ए पी बराबर पी बी मान लीजिए, और इसको लगा दीजिए x1 y1 और इसको लगा दीजिए x2 y2।
तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई स्पेसिफिक मान नहीं है, एक ग्राफ की तरह x प्लस वाई करके कुछ आंसर आएगा, क्योंकि यहां पे x y में संबंध बताना है। ठीक है बाबू। और देखिए बच्चा, इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, और इस सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट में इसका जवाब देना है। अगर आप लोग अभी तक है चैनल पे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो शंकर स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप